अस्सलाम वालेकुम गाइस। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं आपको अपने कुकिंग ट्रिक्स चैनल में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए रमज़ान स्पेशल बहुत ही प्यारी सी रेसिपी लेकर आई हूँ। 1 कप मैंने मैदा डाला है। मैदे को हम अच्छी तरह छान लेंगे, ठीक है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। आपने पहले ना कभी बनाई होगी ना कभी खाई होगी। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। अब हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन 1 चुटकी डालेंगे और थोड़ा सा ही नमक इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसको करेंगे मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा हम पानी ऐड करेंगे और इसका करेंगे बैटर तैयार, ठीक है। जब तक मैं बैटर कर रही हूँ तैयार, आप जाए मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें। आपके लिए मैं बहुत आसान और नई नई रेसिपियाँ लेकर आती हूँ ताकि आपको पसंद आए। अगर आपको पसंद मेरी रेसिपियाँ आ रही हैं, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी कर दिया करें और आगे आगे शेयर भी कर दिया करें। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इस बैटर को हम तैयार कर लेंगे, ठीक है। ना ज़्यादा पतला बनाना है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा बनाना है, ठीक है। ना आपको आटा गूंदने की ज़रूरत है और ना आपको बेलने की ज़रूरत है। इतने ज़बरदस्त मैं रोल लेकर आई हूँ, बहुत ही मज़ेदार है। ये देखिए इतनी थिकनेस रखनी है हमने। ये देखिए अब हम ऐसे देखें, ये देखिए इतना बैटर थिक रखना है, ठीक है, कि चम्मच के साथ लग जाए। अब हम इसमें ना 2 एग ऐड करेंगे, ठीक है। ये देखिए 2 एग मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। एग के साथ इसकी हम पट्टियाँ बनाएंगे, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त पट्टियाँ बनी हैं। आपने आटे के साथ, मैदे के साथ आपने गूंद के आटा भी बनाई होंगी, मगर इस ट्रिक के साथ इंशाल्लाह आप बनाएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा रोल बनाने का भी और खाने का भी। ये देखिए कितना थिक हो गया है, ठीक है। अब मैं एक सांचा लूँगी और तवे को हमने हल्का सा गर्म कर लेना है, थोड़ा सा ऑयल भी लगाना है, ठीक है। इस बैटर को हम ऐसे बनाते जाएंगे और इसकी हम बनाएंगे पट्टियाँ, ठीक है। चकोर पट्टियाँ बना लें, गोल पट्टियाँ बना लें, हमने इसकी बनानी है पट्टियाँ, ठीक है। कितना आसान है, ना आटा गूंदना पड़ा हमें और ना ही हमें ये बेलना पड़ा, ठीक है। एग मैंने क्यों डाला है ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगी, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी पट्टी तैयार हो गई है, ठीक है। अब हम इसको उतारेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त पट्टी तैयार हो गई है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा इसको हिलाएंगे, हिलाने के बाद इसकी साइड चेंज करेंगे, ठीक है। इसको हमने हल्की आंच पर ही बनाना है, ठीक है। हल्की आंच पर बनाना है, तेज़ आंच पर बिल्कुल नहीं इसको बनाना है। अगर आप गोल बनाना चाहती हैं आप इसको गोल भी बना सकती हैं, अगर आप चौरस बनाना सकती हैं आप चौरस भी बना सकते हैं, ठीक है। ये एक ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये एग और मैदे के साथ इसकी थिकनेस बहुत अच्छी बनती है और इसकी बाइटिंग अच्छी हो जाती है और ये अच्छी बनती है, ठीक है। यही ट्रिक थी जो मैंने एग 2 डाले थे, ठीक है। इसी वजह से ये देखो कितनी ज़बरदस्त बनी है। आपने ज़रूर डालने हैं, एग आपने स्किप नहीं करना है, ठीक है। एग के साथ नरम सॉफ्ट हमारी पट्टियाँ तैयार हुई है। जैसे मर्ज़ी इसको पकड़ो, जैसे मर्ज़ी इसको बनाओ, ये बिल्कुल नहीं टूटेगी इंशाल्लाह, ठीक है। ऐसे ही मैंने सारी तैयार कर ली है। ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ कितनी ज़बरदस्त। और ये देखो नीचे से मेरा हाथ भी नज़र आ रहा है, इतनी ज़बरदस्त बनी है, इतनी सॉफ्ट बनी है। ना आपको आटा गूंदने का झंझट पड़ेगा, ना ही आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत आसान है। आप गुलाई में भी इसे बना सकते हैं, चौरस भी बना सकते हैं, ठीक है। मेरे पास सांचा था तो मैंने बना लिया, आप इसे गुलाई में भी बना सकते हैं। अब हम इसकी फिलिंग तैयार करेंगे। 1 मैंने गाजर ली है, 1 मैंने बंद गोभी का फूल लिया है और 1 ही मैंने शिमला मिर्च ली है, ठीक है। इसको हम लंबाई में काटेंगे, अच्छी तरह इसको साफ़ करेंगे। इसको ऊपर से छिलका उतार लेंगे, छिलका उतार के हम इसके स्लाइस बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए अच्छी तरह मैंने इसको साफ़ कर लिया। अब मैं वाश करूँगी, वाश करने के बाद इसे हम काटेंगे, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हो गई है। मैंने इसको वाश कर लिया। अब हम इसके 3 स्लाइस बनाएंगे। 3 स्लाइस बना के हम इसको बारीक बारीक जूनियर शेप में काटना है, ठीक है। ये लंबाई में काटेंगे हम, छोटी छोटी बारीक बारीक इसकी स्टिकें बना लेंगे। ये देखिए ऐसे मैं सारी काटती जाऊंगी और इसको मैं बनाती जाऊंगी। जब तक ये मैं बना रही हूँ आप जल्दी जल्दी जाएं, मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दिए। जो लोग मुझे कमेंट करते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। ये देखिए अब छुरी की मदद से ना हम बारीक बारीक इसकी स्टिक्स बना लेंगे, ठीक है। ऐसे बहुत आसानी से काटी जाती है, बहुत ही जल्दी काटी जाती है, बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है। सारी चीज़ें हमारे घर में ये मौजूद होती हैं, ठीक है।
आप इसे बनाएं और मुझे दुआएं देंगे जब ये आप रोल बनाएंगे। बहुत मज़े के बने हैं, बहुत डिफरेंट, बहुत मुख्तलिफ है। आप इंशाल्लाह इसे बनाना और मुझे ज़रूर फीडबैक देना। अब ये सारी हम गाजरें ऐसे ही काट लेंगे, ठीक है। काट के इसको एक साइड पे रख देंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त बारीक बारीक कट रही है। ऐसे ही हमने काटनी है और प्लेट में रख लेनी है। ऐसे ही शिमला मिर्च काटेंगे, ठीक है। ये देखें शिमला मिर्च को भी मैंने ऐसे काट दिया है और अंदर का पार्ट इसका निकाल लेंगे। इसका सब्ज़ पार्ट हम डालेंगे, ठीक है, इसके अंदर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आप आगे आगे शेयर भी किया करें ताकि हर बंदा इस वीडियो को बनाए और खाए और मुझे दुआएं दे। ये रमज़ान स्पेशल है। आप इसे रमज़ान में बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आप इसे रमज़ान में बना के फ़ौरन भी खा सकते हैं। ऐसी ये रेसिपी है। ऐसे मैं शिमला मिर्च काट लूँगी लंबाई में, ठीक है। सारी चीज़ें हमने लंबाई में काटनी है। अब मैं शिमला मिर्च सारी ऐसे काट रही हूँ। आप वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, पूरा वॉच करना है। आप एंड तक मेरे साथ रहें। इंशाल्लाह आप जब ये रेसिपी बनाएंगे आपके घर वाले खुश हो जाएंगे। सारे ये उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी अच्छी बनी है। ये देखिए ऐसे हमने इसको काट लेना, ठीक है। ये भी मैंने काट लिया है, इसको भी हम साइड पे रखेंगे। एक प्लेट में सारी चीज़ें रख देंगे। अब मैंने जो बंद गोभी ली है ना, इसका आधा फूल मैं काट लूँगी, ठीक है। आधा फूल हम इसमें डालेंगे और आधा फूल रख लेंगे। इसको हम काट के और इसके भी हम लंबाई में ही स्लाइस बनाएंगे, ठीक है। आप छुरी से बना लें, कटर से बना लें। ये एक हिस्सा लेके मैं इसको कटर की मदद से बारीक बारीक काटने लगी हूँ, ठीक है। ऐसे कश करेंगे इसको अच्छी तरह। ऐसे नहीं काटने, आप छुरी से भी काट सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको सहूलत है आप काट लें। ऐसे मैं सारी काट लूँगी। काटने के बाद इसकी फ़ाइनल लुक आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह सारी तैयार हो गई हैं सब्ज़ियाँ, ठीक है। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी रह गई थी एंड पे, मैंने कहा चलो जी छुरी के साथ काट लेते हैं। कटर के साथ नहीं काटी जा रही थी, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन गई है। अब हम इसे करते हैं फ्राई। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाल के ना इसको मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया है। हल्का सा हम सोते करेंगे। सब्ज़ियों का कलर भी ऐसे ही रहने चाहिए। थोड़ा सा मैंने 1 चम्मच ऑयल डाला है, ठीक है। अब हम इसको करेंगे फ्राई। हल्की हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। इसका कलर भी ख़राब ना हो। इसका चम्मच चलाते जाएंगे, ना नीचे लगे। आपके पास अगर नॉन स्टिक वाला सास पैन है उसमें करें, उसमें ये लगती भी ही नहीं, नीचे नहीं लगती, ठीक है। ये हल्की सी मैंने सोते कर ली है। अब हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, इसको भी हल्का सा सोते करेंगे। सब्ज़ियों को कलर ऐसा ही रहने चाहिए, ठीक है। सब्ज़ियों को ज़्यादा नहीं पकाते, इसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर है। ये चाइनीज़ मैंने बनाई है। अपने बच्चों को खिलाएं, लंच बॉक्स में दे दें, बच्चों को रमज़ान स्पेशल खिलाएं, बच्चे बहुत खुश होंगे और बच्चों को ग़िज़ाइयत भी मिलेगी। अब ये सारी बंद गोभी मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ, ठीक है। कितने प्यारे इसके कलर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अब इसको भी हम हल्का सा सोते करेंगे कि ये नरम हो जाए बस। ये देखिए ऐसे मिक्स करेंगे, अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा सा ना हम इसको ढक्कन दे के थोड़ी देर पकाएंगे, ठीक है, या ताकि ये नरम हो जाए। अब इसके ऊपर ढक्कन देंगे, 2-3 मिनट ढक्कन देंगे, इसकी भाप के साथ ये पकाएंगे, ठीक है। 2-3 मिनट हो गए हैं। ये देखिए मैं इसको चेक करवाती हूँ आपको। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त कलर बने हैं इसके, रेड, सब्ज़, वाइट, बहुत ज़बरदस्त कलर बन गए हैं और ये सोते भी हो गए। अब इसमें डालेंगे स्पाइसेस। 1 चम्मच मैंने नमक डाला है, 1/2 चम्मच मैंने मिर्च डाली है। आपने काली मिर्च डालनी है। मैं काली मिर्च ग्राइंड करने लगी थी, मेरी डब्बी ख़राब हो गई तो मैंने काली मिर्च इसमें नहीं डाली, ठीक है। सूखा धनिया 1/2 चम्मच डाला है, ज़ीरा मैंने डाला है, 1 चम्मच भर के मैंने चिकन पाउडर इसमें ऐड किया है। आपने इसको काली मिर्च से बनाना है, ठीक है। रेड मिर्च आप स्किप कर देना, क्योंकि मैं करने लगी थी डिब्बी ख़राब होगी इसलिए मैं इसमें नहीं डाल सकी। आप इसमें काली मिर्च डालेंगे, उसका टेस्ट बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनता है। 1 चम्मच भर के अब मैंने मैदा लिया है। मैदा लेके ना इसका बैटर तैयार करेंगे। थोड़ा सा मैंने नमक और अजवाइन डाल ली है, थोड़ा सा मैंने ज़ीरा भी ऐड किया है। थोड़ी सी मैंने इसमें रेड मिर्च भी डाल दी है, थोड़ी सी हल्दी डाली है। इन सब चीज़ों को मिक्स करके इसमें पानी डालेंगे और इसका बैटर तैयार कर लेंगे, ठीक है। जो हमने रोल को लगाना है, ठीक है, इसके हम रोल तैयार करेंगे। बैटर इतना थिक होना चाहिए कि रोल के ऊपर लग जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बैटर तैयार हो गया है। बैटर तैयार होने की निशानी है कि जब आप चम्मच के साथ लगाएं ये
चम्मच के ऊपर ठहर जाए, ठीक है। आप इसे साइड पे रखेंगे। साइड पे रखने के बाद हम ये पट्टियाँ जो हमने बनाई है ना चकोर, ये उठा लेंगे, ठीक है। ये एग के साथ पट्टियाँ कितनी ज़बरदस्त बनी है, कितनी आसानी के साथ बन गई है। आप इसे गुलाई में भी बना सकते हैं, चौरस भी बना सकते हैं। अब हम इसे रखेंगे। अब मैं इसके अंदर जो मैंने मटेरियल तैयार किया है ना वेजिटेबल का, वो डाल देंगे। आप इसमें कोई भी मटेरियल डाल लें, चिकन का डाल लें, पोटैटो का डाल लें, जो आपको पसंद है आप डाल लें। वेजिटेबल के साथ बहुत मज़े की बनती है। अब हम इसका हम रोल तैयार करेंगे, ठीक है। इसको पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ के इसमें मटेरियल जितना आपका दिल करता है आप डाल लें। अब हम साइडों से पकड़ेंगे, साइडों से पकड़ के ये बड़ा इजीली जुड़ जाता है, ठीक है। अब जो हमने बैटर तैयार किया है ना, वो बैटर इसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। फिंगर के साथ लगा लें, चम्मच के साथ लगा लें, ब्रश के साथ लगा लें। अब इसको लगा के हम इसका रोल बना लेंगे। जी देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे अल्लाह की शान, मेरे अल्लाह की बरकतें रहमतें, कितना ज़बरदस्त रोल तैयार हुआ है। ऐसे ही आप रोल तैयार कर लें, ठीक है। सारे रोल मैं ऐसे ही तैयार करती रहूँगी और डिश में रखती रहूँगी, ठीक है। अब आपकी तरफ से एक इनाम तो बनता है ना। आप अब जल्दी जल्दी जाएँ, लाइक सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को आगे आगे शेयर कर दें, ताकि रमज़ान के लिए हर बंदा ये बना के तैयार करके फ्रीज़र में रख लें, ठीक है। इस पॉइंट पे आप इसे फ्रीज़र में रख लें। अब इसको हम ना बैटर के अंदर डिप करेंगे और इसके ऊपर लगाएंगे ब्रेड क्रम्स, ठीक है। ब्रेड क्रम्स लगाने से पहले आप इसे फ्रीज़र में रख लें, ठीक है। जब आपने तैयार करनी है आप बैटर लगाएं और ब्रेड क्रम्स लगाएं और आप इसे तैयार कर सकते हैं। रमज़ान स्पेशल है ये रेसिपी, आप इंशाल्लाह इसे रमज़ान में बनाएं और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना, ठीक है। पूरा रमज़ान मुझे दुआओं में अपने याद रखना। अब हम इसको करेंगे फ्राई, डीप फ्राई कर लें, शैडो फ्राई कर लें। घी मैंने डाल लिया है, इसको हमने गर्म करके मतलब फुल आंच पे बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें सारी चीज़ें पकी हुई हैं, ठीक है। सिर्फ इसको कलर देने के लिए हमने इसको प्यारा सा गोल्डन कलर देना है। इसको हमने फुल तेज़ आंच पे बनाना है। इसका हमने गरम कर लेना घी को पहले, ठीक है। ठंडे ऑयल में नहीं डालना, ठीक है। ये नरम नरम और अंदर ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही नरम जूसी बने हैं। आप इंशाल्लाह ये एग के रोल खाएंगे ना, आप रोज़ बना के इसको खाया करेंगे, इतने ज़बरदस्त ये बनते हैं, ठीक है। आप इसे शैडो फ्राई भी कर सकते हैं, आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने इसको शैडो फ्राई किया है क्योंकि हमारे घर में ऑयल ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, इसलिए मैंने इसको ऐसे फ्राई किया। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं। अब इसकी साइड चेंज करेंगे। साइड चेंज करने के बाद हम इसको उतार लेंगे, ठीक है। इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छी तरह घी खुशक कर ले। खुशक करने के बाद इसे मैं डिश में रखती हूँ और आपकी इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं। आप इसे ज़रूर बनाना, मुझे ज़रूर फ़ीडबैक देना, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बने हैं। ऐसे मैं सारे तैयार करके आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तैयार हो गए हैं। बहुत ही ऊपर से क्रिस्पी क्रिस्पी बने हैं और अंदर से बहुत मज़े के बने हैं। हर सब्ज़ी नज़र आ रही है, ग़ज़ाइयत से भरपूर है। अग भी आ गया, सब्ज़ियां भी आ गई, हर चीज़ इसके अंदर शामिल हो गई है। अपने बच्चों को दें, जो बच्चे बहुत दुबले पतले हैं उनको ये खिलाया करें, उनकी सेहत बनेगी, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर बंदा रमज़ान में इसे बना सके। ये देखिए माशाल्लाह आपको मैं इसका साउंड भी चेक करवाती हूँ, ठीक है। कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। जी देखिए साउंड से आपको पता चल रहा होगा कि कितने ज़बरदस्त बने हैं। अब मैं इसको काट के इसकी अंदर की लुक आपको चेक करवाती हूँ, ठीक है। रमज़ान स्पेशल आप बना लें, किसी के रोज़े खिलाने हैं आप बनाएं, इंशाल्लाह उनको बहुत मज़ा आएगा, बहुत उनको अच्छे लगेंगे। ये देखिए माशाल्लाह अंदर अंदर से लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त लग रहे हैं, ठीक है। अल्लाह ताला आपके खानों में, आपकी ज़िंदगियों में, आपके कारोबार में बरकत अता फ़रमाए। रोज़ों में मुझे ज़रूर आपकी दुआओं में याद रखना। अब हम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।